नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे सनातन पर हो रही सियासत की, जो यूपी से लेकर दिल्ली तक हो रही है। लेकिन मैं उस पे जाऊं उससे पहले आपको बड़ी खबर कुंभ की बताती हूं, क्योंकि कुंभ के आने को लेकर सियासी बयान तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो खतरा मंडरा रहा है उसे लेकर तैयारियां क्यों हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, क्योंकि कुंभ में करीब 50 करोड़ भक्त आने वाले हैं। जी हां, लेकिन कुंभ में खलल डालने की भी साजिश है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि यूपी पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है। खुफिया जानकारी यह कि साधु के भेष में घुसपैठ की साजिश हो सकती है कुंभ में। सन्यासी के भेष में सेंध की आशंका यूपी पुलिस को नजर आ रही है। कोई अघोरी बनकर आ सकता है, कोई साधु संत बनकर आतंकी घुस सकता है कुंभ में। आतंकियों को लेकर अब सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुंभ के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से लोग आएंगे। जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। कुंभ की तैयारियां जोरों पर है। 300 AI कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। करीब 50,000 सुरक्षाकर्मी हर वक्त कुंभ पर नजर रखेंगे। तो कुंभ की तैयारी जारी है, और कुंभ की तैयारी के लिए ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने न्योते दिए हैं, जो आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को न्योता दिया, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ जी को न्योता दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया है, और रक्षा मंत्री को भी, राजनाथ सिंह जी को भी न्योता दिया है। न्योते कुंभ के लिए, लेकिन इन न्योतों पर सवाल उठा दिया है अखिलेश यादव ने। तो आज महाभारत में किस पर बात करने वाली? आज महाभारत में कुंभ पर संदेश और सियासत क्या है, क्योंकि संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तो उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। निमंत्रण योगी आदित्यनाथ ने दिया तो उस पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आज बात इस पर होगी कि क्या कुंभ पर निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल यह भी होगा कि क्या सीएम आवास खो देंगे अखिलेश यादव। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया, जिस तरह संभल में खुदाई ये कर रहे हैं, एक शिवलिंग सीएम आवास के नीचे भी दबा है, वहां भी खुदाई कर दे। ये तंज था या फिर सनातन का अपमान था? आज इस पर भी बात हो। और बात यह भी होगी कि सनातन पर सियासत क्या दिल्ली में भी जारी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में पुजारियों पर दांव अरविंद केजरीवाल ने चला है। पुजारियों को भी अब वेतन देगी दिल्ली सरकार। क्या यह दिल्ली चुनाव में काम करेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है तो डर है जिसकी वजह से वेतन दिया जा रहा है। इन सब पर होगी बात। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, महाभारत इसके बाद। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व आने वाला है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गवाह बनने वाला है। महाकुंभ से पहले अब पीएम मोदी ने एकता का संदेश भी दे दिया है। जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। योगी ने जैसे हरियाणा चुनाव में बटोगे तो कटोगे का मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अब महाकुंभ से एकता का संकल्प लेने का संदेश दिया कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। सवाल ये है कि जैसे इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था, प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बनाया था पूरा, सेम वही मामला कुंभ में भी चल रहा है। इसमें अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर एक ही नारा है। और एकता का संदेश तो देश के व्यापक हित में है। यही एकता तो देश के सारे महापुरुष चाहते थे, संविधान निर्माता चाहते थे। इस एकता को बांटने के लिए लगातार राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ ऐतिहासिक आयोजन है, तभी तो सीएम योगी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम दिग्गजों को निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले तैयारियों और अब न्योते पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम जहां अखिलेश को कुंभ में आकर पाप धोने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष के बयान के बाद साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। निगेटिविटी भरी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि वो जाएं महाकुंभ में जो है स्नान करें गंगा जी में, और उनके दिमाग में जो नकारात्मकता भरी हुई है, हो सकता है थोड़ी सी उस नकारात्मकता जो है वो बाहर निकले और वो थोड़ा सा सकारात्मक सोचें। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
और राहुल जी से भी कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। अखिलेश यादव के सीएम रहते 2013 में हुए आयोजन पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन वो बार बार योगी के काम पर सवाल उठाते हैं। अब तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के घर में खुदाई करने की अजीबोगरीब मांग भी कर दी। इस महाकुंभ में डुबकी से तमाम कष्ट दूर होते हैं, विपक्ष की भी नकारात्मकता दूर होगी और ये जो कुबुद्धि से सद्बुद्धि की तरफ लौटेंगे। कुंभ जैसे महापर्व पर कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते ये, लेकिन हाँ उसको अपनी गंदी जुबान से गंदा करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंभ के आते ही दिल्ली में भी सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अब पुजारियों और पंडितों को भी वेतन देने की बात कह दी। ऐसे में बीजेपी का कहना है ना कुंभ ना सनातन का सम्मान, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव का डर दिखाता है। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि क्या सनातन पर सियासत जारी रहेगी? एक तरफ कुंभ के आमंत्रण पर अखिलेश की पार्टी सवाल उठाती है, तो दूसरी तरफ पुजारियों को वेतन देने पर भी दिल्ली में एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। आज इसी पर महाभारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु राजू मोहनदास हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ। अनुराग ढांडा जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मनोज सिंह काका जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और नूर अहमद मज़ारी इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। काका जी, बड़ी मुस्कान के साथ आपने डिबेट की शुरुआत की है। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये मुस्कान पूरे महाभारत में बनी रहेगी। शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां भी खोद डालिए, आपके नेता ये कह रहे हैं। आज यही सवाल है, एक तरफ पंडितों को, पुजारियों को वेतन दे दो, दूसरी तरफ शिवलिंग पर लेकर सियासत है। भाई सनातन तो हमेशा से सियासत का शिकार रहा है। काका जी। नहीं, धर्म को कभी भी सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है, और दोनों अलग अलग होना चाहिए। और जो हमारे नेता ने कहा वो कोई नई बात नहीं कह रहे। हमारे नेता ने हमेशा कहा है, चूंकि आप भी जानती हैं, सब लोग, हम सब जो इतने भी सनातनी लोग हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने और समझने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हम में, तुम में, खड़क खम में घटी घटी व्यापी राम हैं। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव तो कहीं भी हो सकते हैं। अगर चूंकि वो योगी आदित्यनाथ जी से सीनियर रहे हैं, उनसे पहले इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कोई, हम समाजवादियों को आशंका है कि भाई देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मुख्यमंत्री के आवास में भी है, तो उसे तो अब एएसआई बता पाएगा। कोई एएसआई का अगर विशेषज्ञ आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर आपने बैठाया हो, वो अगर कह दे कि नहीं वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, तब माना जाए, क्योंकि वो तो एक वैज्ञानिक बात हुई। अब कोई आर्कियोलॉजिकल एएसआई का व्यक्ति आए और ये बताए, जिस तरह से भारतीय जनता काका जी, मैं एक बार जरा उसे पुनः देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक चीज होती है कोई बात कहना। काका जी देखिए, आप ये बात जानते हैं, एक होता है कोई बात कहना और एक होता है तंज कसना। जब अखिलेश जी ये बात कह रहे थे तो कुछ पत्रकार हंस रहे थे, वो खुद हंस रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई उन्होंने गंभीरता से कहा, क्योंकि संभल में खुदाई चल रही है, बहुत से लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। के शर्मा जी, एक आस्था जुड़ी है और वहां खुदाई हो रही है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं चलो वहां भी खोद दो, वहां भी है शिवलिंग। तो ऐसा लगता है कि तंज कस रहे हैं और फिर आप पर वो सवाल उठेगा कि सनातन का सम्मान तो आप करते ही नहीं। आप जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए आप 10 सेकंड। सुचारिता, हाँ बोलिए। सुचारिता 30 सेकंड। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आपने ठीक बात कहा, आप बिल्कुल उस मुद्दे पे आ गए कि तंज की बात है। हाँ। तो अगर आप उसको तंज के संदर्भ में ले रहे हैं तो तंज क्यों कहा जा रहा है? हाँ। जिस उत्तर प्रदेश में अभी कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां अभी तक पुलें नहीं बन पाई, मां गंगा की वहां सफाई नहीं हो पाई, वहां पर अभी अच्छे से शौचालय नहीं बन पाए, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, और वहां 70,000 करोड़ का एस्टीमेट है। तो जो कुंभ पर 2013 में जो हमारी सरकार में कुंभ कराया गया, उस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
के स्कॉलर ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर मानवीय प्रबंधन, अगर एचआर का सबसे बेहतरीन कोई प्रबंधन दुनिया में देखने को मिला तो समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए कुंभ मेले में मिला। तो हम तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बस जो आप तंज समझ देखिए, हम तो ये चाहते हैं, मैं एक आम भक्त की, मैं आपको एक आम भक्त की आस्था बताती हूँ, बुनियादी सुविधाओं, कुंभ का आयोजन हमेशा अच्छा रहे। मैं एक सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। मैं खत्म कर दे रहा हूं। जिस देश में हमारे किसानों का, जो हमारा आपका सबका पेट भरते हो, उनके नेता डल्लेवाल जी आज 45 से 46 दिन से बिना अन्न पानी के पड़े हों। जो देश कृषि प्रधान देश रहा, आज बिहार में क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। 2018 शर्मा जी कह रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं आप। देखिए टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं। के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं डाइवर्जन के बजाय सिर्फ धार्मिक उन्माद में डाइवर्जन और प्रदेश को बांट के कोई अच्छा विकास और प्रदेश को। देखिए, मैं तो ये कहूंगी, सपा की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, भाई एक भक्त को चाहिए एक अच्छा आयोजन, सीधी सी बात है। और इसीलिए आप जब ये तंज कसते हैं, संभल की बात हो या फिर वहां मोदी जी के संदेश की बात हो, के शर्मा जी, कुंभ में प्रधानमंत्री ने संदेश दिया एकता का, सबको साथ आने का, यहां तो सिर्फ विभाजन नजर आ रहा है। ये देखिए सुचिता जी, जिन लोगों की राजनीति हिंदू और सनातन विरोध की रही है, वे अब माखौल भी उड़ाने लगे हैं सनातन धर्म का और हिंदू धर्म के त्योहारों का, तीज का, पर्व का, और एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव ने खुदाई की बात की, तो सीएम ऑफिस के नीचे खुदाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना तो सच है कि राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी की कब्र जरूर खुद गई है, और अब उस कब्र में ये दफन ही होने वाले इनकी पार्टी, क्योंकि जिस ढंग से ये माखौल उड़ा रहे हैं और जिस ढंग से ये आस्था पर चोट कर रहे हैं, उसका उत्तर 2027 में और आने वाले चुनाव पे भी सपा को मिल रहा है।